सुहेल अहमद इसलिए पिछले 15 सालों से एक ही जगह रुके हुए हैं क्योंकि वो होल्ड चाहते हैं और किसी मुकाबिल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो किसी और फनकार को बर्दाश्त कर सकते तो शो में अमानुल्लाह को ले आता। मैं जब प्रोग्राम हस्बे हाल में सुहेल अहमद के साथ किसी और अदाकार को बुलाने की बात होती थी तो सुहेल अहमद को मौत पड़ने लगती थी। वो बिला शिरकत गैर सारा सिलसिला जारी रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि किसी और फनकार को शो पर बुलाया जाए। ये कहना है नामवर टीवी मेजबान आफ्ताब इकबाल का। यूट्यूब चैनल पर मारूफ फनकार और कॉमेडियन सुहेल अहमद के इल्जामात का जवाब देते हुए आफ्ताब इकबाल ने कहा कि आमतौर पर वो किसी की तनकीद का कोई जवाब नहीं देते क्योंकि कुछ लोगों का रिस्क उनके नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुहेल अहमद को रिस्क की तंगी नहीं है। उन्हें किसी रेटिंग की भी जरूरत नहीं। सुहेल अहमद ने चूंकि खिलाफे वाकया बातें की हैं, इसलिए मैं उनकी तनकीद का जवाब दे रहा हूँ। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि वो अपनी इस बात पर कायम है कि अमानुल्लाह के टीवी कैरियर का सबसे बड़ा काम मेरे साथ हुआ और सुहेल अहमद का इंफोटेनमेंट में सबसे बड़ा काम भी मेरी ही क़यादत में हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि अदाकार और फनकार जितने बड़े होते हैं उतने ज्यादा हसास होते हैं। सुहेल अहमद ने मुझ पर तंजो मजाक के तीर बरसाए जिसका मैं हकदार नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए बर्दाश्त कर लिया क्योंकि मैं अदाकार या फनकार नहीं हूँ। मैं इतना हसास नहीं हूँ जितने सुहेल अहमद है। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि पॉडकास्ट में जब अहमद अली बट ने मेरा नाम लिया तो सुहेल अहमद सीखपा हो गए। क्या सुहेल अहमद को मरहूम अमानुल्लाह को सबसे बड़ा कॉमेडियन करार देने पर कोई शक है? इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात थी? उन्हें एतराज है तो वो इस बात से इनकार भी कर सकते थे। आफ्ताब इकबाल ने सुहेल अहमद को मुखातिब करते हुए कहा वो सबसे बड़े अदाकार हैं, जबकि अमानुल्लाह अदाकार नहीं बल्कि स्टैंड अप कॉमेडियन और फनकार थे। सुहेल अहमद पर तनकीद जारी रखते हुए आफ्ताब इकबाल ने सवाल किया कि वो दो कॉमेडियंस का एक दूसरे से मवाजना क्यों नहीं कर सकते? अगर सुहेल अहमद कर सकते हैं तो क्या उनमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं? आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मैंने सिर्फ अमानुल्लाह के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। हर किसी की अपनी पसंद होती है। आफ्ताब इकबाल का कहना था हर्फ आखिर नहीं है ये सुहेल अहमद के अंदर का खौफ है जो आफ्ताब इकबाल से हमेशा मरऊब रहते थे। सुहेल अहमद की गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तहकीक थी। सुहेल अहमद ने अहमद अली बट के पॉडकास्ट में कहा था कि वो आफ्ताब इकबाल से प्यार भी करते हैं और छोटा भाई भी कह रहे हैं, जिस पर आफ्ताब इकबाल ने जवाब दिया कि अगर सुहेल अहमद को इतना ही प्यार होता तो उन्हें अपने अंदाज पर कंट्रोल रखना चाहिए था। क्या अपने साथी के साथ इस तरह बात करते हैं? आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सुहेल अहमद के साथ लाशऊरी तौर पर कुछ ऐसा कर लिया है जिसका उन्हें बहुत गम है, लेकिन मैंने सुहेल अहमद को कभी बुरा नहीं समझा। मैं उन्हें बेहतरीन अदाकार समझता हूँ। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि सुहेल अहमद का इल्म फलसफा लिटरेचर वही है जो माजरत से दूसरे और तीसरे दर्जे के स्क्रिप्ट्स में फिक्रों की तरह है जिनका कोई सरिया पैर नहीं होता और जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि सुहेल अहमद ने कहा कि मैं इतने ड्रामे इतने थिएटर कर चुका हूँ कि 15 साल से हस्बे हाल में हूँ, 3000 से ज्यादा शो कर चुका हूँ और कहीं और नहीं गया। तो हो सकता है कि दुनिया टीवी के अलावा और कोई बड़ा चैनल आपको इतनी अच्छी पोजीशन ना दे सकता हो। जगह जगह ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें होती हैं, लेकिन आप तो कोई मुकाबिल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आप होल्ड चाहते हैं, इसलिए 15 साल से वही है। आप वाकई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना मैं अमानुल्लाह को ले आता। अंदर का हाल जानने वालों को तो पता है कि आप जोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले हैं। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मुझे अपने एक टीचर का कुलिया अच्छी तरह याद है कि अच्छी शायरी बुरी शायरी है, बहुत अच्छी शायरी अच्छी शायरी है, इसलिए अच्छी कॉमेडी बुरी कॉमेडी और बहुत अच्छी कॉमेडी अच्छी कॉमेडी है। अहमद अली बट के पॉडकास्ट में सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल के जूतों और लिबास पर तनकीद की थी। इस पर आफ्ताब इकबाल ने जवाब देते हुए कहा कि पता नहीं वो कौन अहमक लोग हैं जो इन चीजों से मुतासिर होते हैं। वो जानते हैं कि इनके लिबास कॉमेडियंस को किस तरह का कंटेंट फराहम करते हैं। जिस तरह उन्हें अपनी मर्जी का शायर और अदाकार पसंद है, इस तरह उन्हें अपनी मर्जी का लिबास भी पसंद है। सुहेल अहमद ने पॉडकास्ट में ये भी इल्जाम लगाया था कि आफ्ताब इकबाल को अपने शो में अच्छे कॉमेडियंस मिल गए, इसलिए शो कर लेते हैं, वरना वो अकेले बैठकर शो नहीं कर सकते। इसके जवाब में आफ्ताब इकबाल ने कहा कि ये इस तरह है कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर से कहें कि आप मैडम नूरजहां के बगैर गाना गा कर दिखाएं। सुहेल अहमद ने अहमद अली बट के पॉडकास्ट में दावा किया था कि आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि उन्होंने सबको कामयाब बनाया, जिस पर आफ्ताब इकबाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह सबको कामयाब बनाता है और मैं सिर्फ वसीला बनता हूँ, जिस पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं किसी की मदद ना करता तो कॉमेडियन
बेचारे थिएटर्स में दर बदर फिर रहे होते। आफताब इकबाल ने ये इंकशाफ भी किया कि उन्होंने कई बार सुहेल अहमद को अपने शो में मदऊ किया, लेकिन वो नहीं आए। आखिर में आफताब इकबाल ने सुहेल अहमद से माजरत करते हुए कहा कि अगर उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें।